दरअसल भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई बढ़ाने का भरोसा मिला है, लेकिन डिटेल में खबर एक बार फिर से समझते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। और खबर हमने समझी थी, लेकिन एक बार और बताइए, कारण क्या है जो इस कदर रिएक्शन 16% तक स्टॉक उछले आज के सेशन में? देखिए, दरअसल होता क्या है कि भारत में जितने भी फर्टिलाइजर की खपत होती है उसमें एक तो बना बनाया फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में, और दूसरा फर्टिलाइजर कंपनियों जिस कच्चे माल का इस्तेमाल करती हैं उसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब तक इंपोर्ट करने के लिए ओमान या उसके आसपास का इलाका ज्यादा फायदेमंद होता था, क्योंकि वहां से फर्टिलाइजर सस्ते में इंपोर्ट हो जाता था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद और ईरान युद्ध के बाद ये इलाका काफी खतरनाक हो गया है। वहां से इंपोर्ट करना या तो मुमकिन नहीं है, थोड़ा बहुत हो भी पाता है तो उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों के सामने समस्या यह थी कि आखिर फर्टिलाइजर इंपोर्ट करें तो कहां से करें। दूसरा विकल्प यह था कि चीन से आप इंपोर्ट करिए, चीन से इंपोर्ट करना काफी महंगा होता है। तीसरा विकल्प था कि रूस से आप इंपोर्ट करिए। तो अब रूस के राष्ट्रपति ने एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात के दौरान कल ये बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत को फर्टिलाइजर की सप्लाई रूस करता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर की किल्लत भारत के पास नहीं होने वाली है, चाहे बना बनाया फर्टिलाइजर हो या फिर रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर का क्यों ना हो। बता दूं कि रूस से जो फर्टिलाइजर आता है वो चीन के मुकाबले काफी सस्ता आता है। अगर सिर्फ यूरिया की तुलना करें तो रूस से जहां 2025 में $458 प्रति टन के हिसाब से फर्टिलाइजर इंपोर्ट हुआ यूरिया, चीन से वो $490 प्रति टन था। तो चीन के मुकाबले भारत रशिया से फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेगा, इस बात का आश्वासन रूस के राष्ट्रपति ने दे भी दिया कि हम फर्टिलाइजर की सप्लाई करते रहेंगे। इसलिए बड़ी राहत की खबर है। बता दूं कि पिछले साल के मुकाबले 2025 में 41% ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट पहले ही रूस से हो चुका है। और अटकलें ये थी कि जब यूएस इस बात पर पाबंदी लगा रहा है कि रूस से आप तेल नहीं खरीद सकते, रूस से आप गैस नहीं खरीद सकते, ऐसे में फर्टिलाइजर को क्या होगा, इस पे संशय बना हुआ था। तो अब रूस का राष्ट्रपति की तरफ से बयान आना कि फर्टिलाइजर की सप्लाई हम भारत को करते रहेंगे, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनके लिए कच्चा फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर कहा है, चाहे यूरिया हो, एनएपी हो, डीएपी हो, ये सब सस्ते में रूस से आ सकेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। लेकिन बात ये भी है कि हालांकि यूएस में अगर आप देखें, वो जो रशिया सैंक्शन बिल था लक्ष्मण जी, वो अभी सिर्फ सीनेट ने पास किया है। अभी वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, उसको अभी बनने में अगर आप देखें काफ़ी टाइम लगेगा। उससे पहले ये एटलीस्ट सुनिश्चित हो जाएगा कि ये हमारा जो इसको लेकर डर था, करंट सीजन तो निकल जाएगा ठीक ठाक, मतलब लक्ष्मण जी। हाँ, करंट सीजन निकल जाएगा। पहले सप्लाई हम लोग हो चुका फर्टिलाइजर की, जो भी इंपोर्ट करते हैं ना, दरअसल हम लोग पहले से अनुमान लगा के उस हिसाब से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि रॉ फर्टिलाइजर को प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो करंट सीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कीमतें बढ़ जाएंगी, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके लिए सरकार पिछले 6 महीने से पहले से तैयार है। हालांकि कीमतों में भी हमने देखा कि जो पीक था यूरिया का या फिर रॉ फर्टिलाइजर का, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। कई बार तो ये प्री ईरान वॉर लेवल तक चला गया था फर्टिलाइजर का दाम। तो कीमतें बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होगी। सबसे बड़ी चिंता थी कि दुरुस्त सप्लाई आता रहे, ये सुनिश्चित हो जाएगा रूस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अगर आप देखें, स्थिति फर्टिलाइजर